ध्यान से सुनिए। ये अभिमान आता है 3 जगह से, ध्यान देकर सुनिए। अभिमान 3 जगह से आता है। कौन कौन सी 3 जगह? पहला, अभिमान आता है, अभिमान किससे आता है? अभिमान आता है जब व्यक्ति के अंदर कर्ता का भाव आता है कि मैं कर रहा हूं तो ये व्यवस्था चल रही है, मैं कर रहा हूँ ये दुकान चल रही है, मैं कर रहा हूँ तो ये घर चल रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये कंपनी चल रही है, मैं कर रहा हूँ तो ये स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, ये देश चल रहा है। अगर मैं ना करूँ तो नहीं चलेगा। तो ये जो कर्ता का भाव है, ये कर्ता का भाव क्या पैदा करता है? अभिमान। नंबर 1 कारण। अभिमान के आने का दूसरा कारण क्या है? बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। अभिमान के आने का दूसरा कारण है आप और हम सभी अपनी औकात भूल गए। औकात क्या है? मरने के तत्पश्चात जब हमारी अर्थी को अग्नि दी जाएगी और इसके बाद मुट्ठी भर राख बनेंगे और वो मुट्ठी भर राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी और जब कोई ले जाएगा तो कहेंगे अस्थियां ले जा रहे हैं। वो है हमारी औकात। लेकिन लगता क्या है? किसी की डेथ हुई है, अरे उसकी डेथ हुई है, हम तो ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये अपनी औकात का भूल जाना, ये अभिमान पैदा करता है। और तीसरा कारण अभिमान के पैदा होने का, जब व्यक्ति अपना धन, पद, सफलता, शोहरत पचा नहीं पाता तो वो अभिमानी हो जाता है। और जब इंसान अभिमानी बन जाता है तो व्यक्ति को लगने लगता है कि मुझे लाइसेंस मिल गया, किसी को भी मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करा सकता हूँ, किसी को भी गिल्ट फील करा सकता हूँ, किसी को भी मैं छोटा महसूस करा सकता हूँ। तो ये है अभिमान पैदा होने का तीसरा कारण। ध्यान से सुनेंगे तभी ज्ञान मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। विद्यार्थी भी जब ध्यान टीचर की बात सुनता है तभी, और सुनने के बाद माइंड में रिलेट माने घुमाना, माइंड के अंदर उसे घुमाना बार बार। पढ़ना 1 गुना, चिंतन 2 गुना, आचरण 4 गुना होगा तब पढ़ना सफल है। ऐसे ही सुनना 1 गुना, चिंतन 2 गुना, आचरण 4 गुना होगा तब सुनना सफल है। ये फॉर्मूला हर जगह फिट बैठता है। चाहे आप कथा सुने, चाहे आप कीर्तन सुने, चाहे आप सत्संग सुने, प्रवचन सुने, कुछ भी सुने, फॉर्मूला यही रहेगा, सुनना 1 गुना, चिंतन 2 गुना, आचरण 4 गुना होगा तब सुनना सफल है। तो ये अभिमान पैदा होने के 3 कारण। और क्रोध आने के 2 कारण और हो सकता है कि क्रोध आने का पहला कारण है अहंकार, अभिमान। अभिमानवश व्यक्ति को क्रोध आता है। थोड़ा बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो व्यक्ति कहता है कि आपने क्या बोला, जानते नहीं मैं कौन हूं। तो ये व्यक्ति का अहंकार कह रहा है। दूसरा कारण क्या है क्रोध में आने का? कि व्यक्ति की जब मन जैसा नहीं होता है, जब इंसान की इच्छा के अनुरूप नहीं होता, उसकी इच्छा के अनुरूप होता चला जाए उसे क्रोध नहीं आएगा। जैसे ही उसकी मन की इच्छा के विपरीत हो जाए उसे क्रोध आ जाएगा। ये जो मन है ना, ये मन, ये सारे फसाद की जड़ कौन है? ये मन।
सारे फसाद की जड़ है। मन आपका क्या है? दुश्मन है, और मन ही आपका दोस्त भी है। अगर मन आपका आपके अपने कंट्रोल में है तो ये मन आपका दोस्त बन जाएगा। अगर ये आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो यही मन आपका दुश्मन बन जाएगा। मन को अगर सही जगह लगाया तो यही मन आपका दोस्त बन जाएगा। अगर इस मन को आपने गलत जगह लगा दिया तो यही मन आपका दुश्मन बन जाएगा। और इसी मन की वजह से व्यक्ति 84 लाख योनियों में घूमता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मेरी जागरी मेरी जागरी द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी जागरी मोर की कैसी, द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, मेरी जागरी मोर की कैसी, मेरी जागरी मोर की कैसी। तूने मुझको जग में भेजा निर्बल देकर पाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी जागरी मोर की कैसी, द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मेरी जागरी मोर की कैसी। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मोती कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन मेरा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं,
न कोई जग की माया जोड़ी, जोड़ के ना दे इस दुनिया से तुम संग प्रीति तोड़ी। कर्म कठरिया सिर पर राखे, पग की जल नहीं पाऊं। मेरी जान छोड़ के कैसे, मेरी जान छोड़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आए। जहाँ जहाँ वो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाए। हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार कराऊं। मेरी जान छोड़ के कैसे, मेरी जान छोड़ के कैसे। द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरणाऊं। मेरी जान छोड़ के कैसे, मेरी जान छोड़ के कैसे, मेरी जान छोड़ के